अभी वापस से क्लास 10th में पहुंच चुके हो और आपका जो एग्ज़ाम का टाइम है वो है अभी। ऐसा आप अपने दिमाग में सोचो और आपका जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, जस्ट आप अभी अपने एग्ज़ाम सेंटर में पहुंच चुके हैं और अब आप वहां पे बैठ गए हैं शांति से रिलैक्स होकर के। अब आप वहां बैठ चुके हैं और आपने अब क्या सोचना है, आपका जो पेपर है एग्जैक्ट 12 या 12:30 बजे स्टार्ट होता है, तो उस टाइम पे आपका पेपर स्टार्ट होता है और आपने अपना पेपर राइट डाउन करना शुरू किया। और अब आप देखते ही देखते क्या होता है, आपके जो पेपर है आप वो पूरा करते हैं। क्लॉक की तरफ आपकी निगाहें बहुत ही कम जा रही हैं, आप लिख रहे हैं, बस लिख रहे हैं लिख रहे हैं लिख रहे हैं और लिखते जा रहे हैं। अब क्या देखते हैं, आप देखते हैं कि आपका पेपर ऑन टाइम पूरा होने आ रहा है और साथ के साथ अब टाइम भी नहीं बचा है और पूरा टाइम 3 घंटे निकल चुके हैं। उस टाइम पे आपने देखा कि वो जो 3 घंटे थे वो एकदम आपको लगे ऐसे 3 मिनट थे, जैसे कि बहुत ही कम समय लगा आपको। क्यों ऐसा हुआ एक्चुअल में ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि आपने जब उस टाइम पे आप पेपर दे रहे थे तो आपका 100%, 99 भी नहीं, पूरा 100% जो फोकस था वो था आपके अपने काम के ऊपर। तो आज की वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ कैसे आप डी फोकस से कोई भी काम करेंगे। क्योंकि जब भी हम कहीं पे अपना फोकस देते हैं वहाँ पे अगर कम फोकस होता है, यानी कि अगर आपका 80% भी है तो वो रिज़ल्ट आपको 100% का बिल्कुल नहीं दे सकता। ऐसे ही सिमिलरली जब आपने वो पेपर अटेम्प्ट किया था तो आपका बिल्कुल भी माइंड में इधर उधर के कुछ भी थॉट्स नहीं आ, आपको ना कुछ थॉट्स आ रहे थे ना कुछ फीलिंग, ऐसा कुछ था ही नहीं। एकदम आप पूरे अटेंटिव थे उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए। तो वो एक्चुअल में वैसा फोकस हमारे अंदर होता है, हमेशा होता है, लेकिन वो कहीं कहीं ही निकलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने अपने माइंड को ऐसा बना दिया है, अभी घर में है तो पेपर तो है नहीं, चलो अभी थोड़ा सा चिल मार लेते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं, बाद में कर लेंगे। दिमाग को ये रहता है कि अभी तो घर में है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही हमारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि अब यहाँ पे फोकस की ज़्यादा ज़रूरत है तो हम वहाँ पे अटेंटिव हो जाते हैं। तो वैसा अटेंशन जब हम अपने घर में हैं तब कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए दोस्तों आपको 3 बहुत ही सिंपल से स्टेप्स फॉलो करने हैं जो कि आपको एक बहुत ही फोकस्ड पर्सन बना करके आपकी स्टडीज़ में हेल्प करेंगे। नंबर 1 दोस्तों, आप कुछ भी पढ़ते हैं तो एक उसका पढ़ने का टाइम डिसाइड कीजिए, क्योंकि हर एक पर्सन का पढ़ने का टाइमिंग सेम नहीं होता। जैसे कि पहले मुझे बिल्कुल नहीं पता था, मैं पूरे दिन में मतलब कई काफ़ी मुझे लगता था पूरे दिन पढ़ेंगे तभी जा कर के पढ़ाई हो सकती है। लेकिन अब मुझे रियलाइज़ होता है कि एक्चुअल में वो गलत था, वो गलत अप्रोच थी। हमारे सबका दिमाग का काम करने का एक स्पेसिफ़िक टाइम होता है, जिस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड होता है। और उस टाइम पे अगर आपको ना तो नींद की दिक्कत आती है, ना आपको कोई कहीं इधर-उधर के थॉट्स बहुत ही कम हो जाते हैं। ऐसा टाइम आपको देखना है, पूरे दिन एक दिन लगाइए, उस दिन पूरे दिन में आप ना देखिए कि किस टाइम पे आपको अपना वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पे आपका दिमाग बिल्कुल भी एकदम रिलैक्स होता है, काम होता है और आपको काम करने का मन करता है। वही टाइम आपका सबसे प्रोडक्टिव टाइम है। तो वो टाइम को फाइंड करना है, उस टाइम में आपको काम करना है। तो इससे आपका फ़ोकस्ड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नंबर 2, आपको क्या करना है, कभी भी कॉन्सेप्ट्स को आप जब पढ़ते हैं तो उनको आपको मन में नहीं पढ़ना है। एक बात बहुत ही मेरे को बचपन में मेरे फ़ादर सिखाते थे कि अगर तुम पढ़ रहे हो ना, तो पढ़ते समय तुम्हें क्या करना है, ऑल द टाइम आपको उस पे या तो उँगली रख कर के पढ़ोगे और बोल-बोल करके पढ़ोगे, या फिर पेन या पेंसिल लेकर के उस पे अंडरलाइन करते हुए पढ़ोगे। ऐसा करने से क्या होगा, मुझे पहले ये समझ नहीं आता था ऐसा आखिर करना क्यों है? इससे होगा क्या? मन में भी तो पढ़ सकते हैं। लेकिन जब हम मन में पढ़ते हैं तो एक्चुअल में इसका होता ये है कि हमारे दिमाग में तुरंत ही इधर-उधर के विचार आने लगते हैं। क्योंकि दिमाग का काम है ये, वो अपना काम बखूबी निभाता है। लेकिन जब हम कोई चीज़ बोलते हैं तो हमारे जब बॉडी के ऑर्गन्स जब मूव होते हैं, तो दिमाग का अटेंशन उधर भी रहता है कि मुझे इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान रखना है। तो जब बोलते हैं तो कुछ शब्द हमारे दिमाग में जाते रहते हैं, लेकिन अगर हम मन में पढ़ना शुरू करते हैं तो वो वहाँ पे हमारे दिमाग को कहीं और ही, हमारा दिमाग हमें कहीं और ही भटका देता है। जैसे ही आपने 2 लाइन पढ़ी, तीसरी लाइन पढ़ रहे थे, कहीं और ही ध्यान पहुँच जाता है। ऐसा बहुत बार होता है। तो आपको क्या करना है, बोल करके और अंडरलाइन करके पढ़ना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका ध्यान वहीं पर रहेगा और आप डीप फोकस के साथ काम कर पाएँगे। एंड अगली चीज़ जो कि आपको करनी है, कुछ भी पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ भी समझते हैं, वो चीज़ आप जब दूसरों को सिखाते हैं तो वो आपको बहुत लंबे समय तक याद रहती है। क्योंकि दिस इज़ द लॉ ऑफ यूनिवर्स विच यू कैन सी, कि हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी सीखते हैं, अगर मुझे कुछ आता है, मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ और आप उसको सीख रहे हैं और इस चीज़ को सीख करके आप इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये एक्चुअल में आपको तो बेनिफिट दे ही रहा है, लेकिन ये मुझे ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है क्योंकि इस चीज़ को मैंने आपको सिखाया तो मेरे ब्रेन ने इसको अच्छे से सीख लिया।
यही कॉन्सेप्ट काम करता है जब आप पढ़ाई करते हैं, कोई काम करते हैं। तो अगर आपने कोई काम सीखा, चाहे वो आप कुछ भी सीख रहे हैं, वो आप दूसरों को सिखाइए। लाइक आप देखते हैं कि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग कुछ भी सिखाते हैं, तो वो पहले खुद सीखते हैं, उसके बाद उसको वो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ताकि उनका वो जो चीज़ है, वो उनके पास एक स्किल है, वो उसकी मास्टर हो जाए। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, दूसरों को सिखाते हैं। दूसरों को सिखाने से उनकी जो चीज़ है वो उनमें मास्टर हो रहे हैं। तो यही चीज़ आप भी कर सकते हैं अपनी स्टडीज़ में। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं, अगर आप डेफ़िनेटली इनको फॉलो करते हैं तो आप अपने काम को बखूबी बहुत डीप फोकस के साथ कर पाएंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर चैनल पर नए आए हो तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लो, क्योंकि ये चैनल आपके लिए ही बनाया गया है और आपकी हेल्प करने के लिए, इस तरह की वीडियोस लाने के लिए मोटिवेशन बना रहता है दोस्तों। तो इस वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब।